आज हम लोग लाइट चैप्टर का थर्ड पार्ट लेके आए हैं और इस थर्ड पार्ट में हम आज थोड़े से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी आपके लिए, है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग जैसे कि हम लोग कर्व मिरर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे सर? कर्व मिरर क्या होता है, कर्व मिरर का एग्जाम्पल क्या है हम ये भी जानेंगे, उन एग्जाम्पल को डिस्कस भी करेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँगा हर स्टूडेंट आज की वीडियो प्रॉपर वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं और आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ से बच्चों को बेसिक बहुत ख़राब होते हैं। कई बच्चे बेसिक में अटके होते हैं, क्लास 10 में पहुँच जाते हैं, उनको लाइट के बारे में पता नहीं होता है, उनको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिफरेंस नहीं पता होता है, उन लोग को ये नहीं पता था कर्व मिरर क्या होता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा बेसिक ख़राब होने से क्लास 10 में वो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन चैप्टर को लाइट चैप्टर को नहीं समझ पाते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, वो अपना बेसिक भी अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अभी अगर वो इस वीडियो को कर लेंगे तो आगे जब 10th पढ़ेंगे, जो बच्चे अभी क्लास 6, 7, 8 में हैं, 9th में, उनको आगे जाने के लिए जब वो आगे 10th में इस वीडियो को जब देखेंगे तो उनको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वो बेसिक अपना अच्छा करके जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सर कर्व मिरर होता क्या है। कर्व मिरर की बात करूं मैं तो आपने कभी स्फेरिकल देखा है? स्फेरिकल अगर आपको मैं दिखाऊं स्फेरिकल, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इस स्फेरिकल को इस तरीके से काट लूं, अगर मैं इसको बीच से काट दूं, अगर आप एक गोल चीज को बीच से काटोगे तो उसके दो पार्ट बनते हैं। कैसे सर? देखो सर, एक पार्ट बनेगा, एक मिनट बेटा, एक पार्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा और दूसरा पार्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। सर कहीं ना कहीं ये होलो होगा, स्फेरिकल चीज है, अंदर होलो है, तो ये होलो होगा। तो मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूं कि ये कुछ इस तरीके का होगा और ये कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों को? ठीक है, आइए आगे आइए। अब देखिए, अगर मैंने किसी स्फेरिकल को बीच से काटा तो उसके दो पार्ट बनते हैं, तो आप होलो है ना। अब देखिए कर्व है, ये कुछ कर्व स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा? कर्व स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देख रहे हैं क्या लिखा है कर्व मिरर में? अ मिरर विच हैव कर्व एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो मिरर है वो कैसा है? विच हैव द कर्व्ड। सर देखो, ये भी कर्व बन रहा है, सर ये भी कर्व बन रहा है, तो आप देख रहे हो कि दोनों कर्व सरफेस हैं, दोनों कर्व सरफेस है कि नहीं है? और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे। क्या सरफेस होंगे? सर अगर कोई लाइट यहाँ आती है तो ये भी रिफ्लेक्ट करेगी, अगर कोई लाइट यूँ आती है तो ये भी रिफ्लेक्ट करेगी। कोई लाइट इधर से ऐसे निकल गई, यूँ आई यूँ निकल गई, कोई लाइट सर ऐसे आएगी वो भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो दोनों सरफेस कैसे हैं? सर दोनों सरफेस हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? दोनों सरफेस कैसे होते हैं हमारे? सर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। अगर मैं बेटा बात करूं कि सर कैसे, अब देखो जैसे कि ये कोई सरफेस है ना, ये कोई सरफेस है, हो सकता है आपको मैं एक चीज बताता हूं कि देखिए इस सरफेस में दो पार्ट हैं, एक पार्ट है आउटर सरफेस, एक पार्ट है आउटर सरफेस और दूसरा पार्ट है इनर सरफेस। दूसरा पार्ट कौन सा है? इनर सरफेस। सर
इस कर्व सरफेस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इनर सरफेस और एक पार्ट होता है आउटर सरफेस। ठीक है, तो अगर सर मैं आगे बात करता हूं, तो सर देखो, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि जैसे कि देखना, मुझे एक बात बताना, देखो बेटा समझो, जैसे कि अगर मैं एक कर्व सरफेस पर मैं पॉलिश कर दूं, अगर आप चाहो तो मैं इसमें यहां पॉलिश कर देता हूं, देखो मैं इसमें यहां, और इस वाले पर मैं यहां पॉलिश कर देता हूं, तो देखो बेटा ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है, ये होगा रिफ्लेक्टिंग। क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। और ये जो सरफेस होगा वो पॉलिश्ड सरफेस है। कैसा सरफेस्ड है सर? पॉलिश्ड सरफेस है। यहां पॉलिश सरफेस है कि नहीं है? है कि नहीं है? अगर मैं बात करता हूं सर इस वाले कर्व की, तो देखो सर इसमें जो ये वाला आउटर सरफेस है वो क्या है हमारा? सर ये पॉलिश सरफेस है। क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सरफेस है ये? सर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आई इतनी बात समझ में कि कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कर्व सरफेस को, तो सर कर्व मिरर, अगर हमें कर्व मिरर जानना है तो ये दोनों क्या है? कर्व मिरर है। क्या है? कर्व मिरर है। सर कोई स्फेरिकल है, उसको अगर आप बीच से काटते हो तो अंदर होलो है, पूरा अंदर स्फेरिकल होलो है। तो एक मिरर ऐसा बनना है, एक मिरर ऐसा बनना है। आप देख अच्छे से कि आप लोग, एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, चम्मच का, स्पून का। चम्मच को जब आप, चम्मच इस तरीके से ना, जब आप चम्मच को देखो, चम्मच कुछ इस तरीके का होता है। तो चम्मच का जो अंदर वाला एरिया है, ये वाला ऐसे करके, चम्मच अगर ऐसे रखा हुआ है ना, तो जब आप ऐसे करके देखोगे तो आपकी इमेज उसमें बनेगी। ठीक है, पर आपकी इमेज उसमें कैसे बनेगी? हमेशा उल्टी बनती है। कैसे बनती है? उल्टी बनती है। पर अगर आप ये देखो सरफेस इस तरीके से, इसका मतलब इधर पॉलिश सरफेस है, इधर रिफ्लेक्शन सरफेस है, तो आपको रिफ्लेक्ट करके आपको क्या दिखाई दे रही है? आपकी इमेज दिखाई दे रही है। पर आप अगर इधर देखोगे तो इधर अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इधर पॉलिश सरफेस हो गया। जैसे आप इधर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? सर इधर हम लोगों को अपना चेहरा दिखाई, हमें अपनी इमेज दिखाई देगी, और वो इमेज हमारी कैसी होगी? सीधी होगी। ठीक है, अपराइट होगी। इधर अपराइट होगी और इधर कैसी होगी हमारी? इन्वर्टेड होगी। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अब देखो, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि सर कर्व मिरर होता क्या है? अ मिरर विच इज हैव कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक क्या है? कर्व है, वो कैसा है हमारा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखो सर एक लाइन लिखी हुई है यहां पर। क्या लिखा हुआ है लाइन में? देखो आपको समझाता हूं। यहां लिखा हुआ है कि द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। क्या लिखा है सर? मोस्ट कॉमन। क्या लिखा हुआ है सर? द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। और जब हम स्फेरिकल मिरर को डिस्कस करेंगे, तो हम वहां उसके दो पार्ट देखेंगे। एक हम टू टाइप, क्योंकि हमारा स्फेरिकल मिरर कैसा है सर? टू टाइप का है, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। तो हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम एक बार मुझे ये बताओ सब लोग कमेंट करके, क्या आप लोगों को ये वाली पूरी बात समझ में आई? क्या आपको कर्व मिरर समझ में आया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हमें कर्व मिरर पता होना चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है।
तो क्या ये आपको पार्ट पूरा समझ में आया? कमेंट करके मुझे बताइए और फटाफट इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग नोट कर लिया होगा। अब आगे आओ, अब आगे हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर की अगर मैं बात करता हूं तो सर ये कितने टाइप के होते हैं? सर देयर आर 2 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? सर देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट स्फेरिकल मिरर इज अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है अगर मैं उसकी बात करता हूं तो सर मैं अभी आपको बताऊंगा कॉनकेव मिरर क्या होता है। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखो ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ये कॉनकेव मिरर होता है, सेकंड कॉन्वेक्स मिरर होता है। हम दोनों की बात करेंगे अभी यहाँ पर। पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। आइए देखो सर, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं तो द वन विच इज कर्व इनवर्ड इन नोन एज कॉनकेव मिरर। अगर मैं आप लोगों को कॉनकेव मिरर दिखाऊं तो देखो, अभी हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं, समझना। 1 मिनट, ठीक है। आइए हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये कोई कर्व सरफेस है। कौन सरफेस है सर? सर ये कोई कर्व सरफेस है और इस कर्व सरफेस में ये वाला पोर्शन मैंने क्या बोला कि कर्व सरफेस में ये है, यह आपका पॉलिश सरफेस है। क्या है? कौन सरफेस है? पॉलिश्ड सरफेस। सर ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कौन सा सरफेस होगा? सर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सरफेस है? सर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब देखो, अगर ये वाला देख रहे हो, ये देखो पूरा देखो, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो कर्व मिरर का जो आउटर सरफेस है अगर वो पॉलिश्ड है और इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। जैसे कि आपका चम्मच होता है तो चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा होता है जिससे हम खाते हैं, जिससे हम लेकर खाते हैं, चम्मच को लेकर खाते हैं ना, तो जो अंदर जहां पर कोई लिक्विड सब्सटेंस या जो भी आप लेते हो, जो सरफेस इस टाइप का है अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो सरफेस हमारा कॉनकेव मिरर होगा। अगर बाहर कोई चित्र बन रहा है या कोई इमेज बन रही है, वो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होता है। सॉरी, अब देखिए ये सरफेस हमारा कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये सरफेस हमारा कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये सरफेस कैसा है? जो पॉलिश सरफेस है। तो कोई भी लाइट अगर वो आकर ऐसे गिरती है, मिरर पर गिरती है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। कोई भी इमेज अगर गिरती है तो रिफ्लेक्ट करेगी और इमेज बन जाएगी। यहां से कोई रिफ्लेक्टिंग कोई लाइट निकली, वो इधर आकर पड़ी, रिफ्लेक्ट करी, तो ये सरफेस जो हुआ वो हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस हुआ? सर ये सरफेस हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और ये सरफेस हमारा पॉलिश सरफेस है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं सर? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। एक बार फिर से सुन लो, अच्छा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। द वन विच इज कर्व इनवर्ड अंदर की तरफ, ठीक है, इज नोन एज कॉनकेव मिरर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। एंड एक इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है, कुछ बच्चे इस डेफिनेशन को पढ़ लेना, कुछ बच्चे एक और डेफिनेशन है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा सरफेस कैसा था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो मिरर कौन सा है ये? स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्फेरिकल मिरर तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर
इज कर्व्ड इनवर्ड, सॉरी इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ क्या हो रहा है, कर्व्ड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनवर्ड सरफेस जो है, जो इनवर्ड सरफेस है, एंड अवे फ्रॉम द लाइट, जो लाइट से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है। जैसे कि समझना बेटा, यहां पर कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, मान लो बल्ब है, तो बल्ब से क्या निकल रही होंगी, लाइट निकल रही होंगी, क्या निकल रही होंगी, लाइट निकल रही होंगी। तो लाइट से क्या है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ भाग रहा है, लाइट से दूर जा रहा है। सरफेस किधर जा रहा है, लाइट से दूर जा रहा है। अगर सरफेस लाइट से दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, द सोर्स, देन इट्स इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, वो हमारा कॉनकेव मिरर कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या आप लोगों को कॉनकेव मिरर समझ में आया तो कमेंट करके बोलो कि यस सर, और थम्स अप लाइक करो कि यस सर हमें कॉनकेव मिरर समझ में आया तो सारे बच्चे लाइक करो, सारे बच्चे लाइक करो अगर आपको ये कॉनकेव मिरर समझ में आया कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, पहले इसको आप लोग फटाफट नोट करो, उसके बाद आपको कन्वर्जिंग मिरर के बारे में बताता हूं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कॉनकेव मिरर। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है। देखिए, कन्वर्जिंग मिरर की मैं अगर बात करता हूं तो हम इसमें कॉनकेव मिरर की ही बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर, देखिए ये आपका कौन सा मिरर था, सर हमारा कॉनकेव मिरर था। ठीक है, उसके बीच से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से। ठीक है, जो सेंटर से हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो हम सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस, ये भी हम लोग बात करेंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। ठीक है, तो इन चीज़ों के भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। आपको एक वीडियो लेके आऊँगा कि ये पोल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। आइए अब देखिए, बहुत समझने वाली बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर क्या है रिफ्लेक्स कन्वर्जिंग ऑफ लाइट क्या है, जैसे कि देखिए कोई अगर रे आकर यहाँ गिरती है, ठीक है, सरफेस में गिरती है तो रिफ्लेक्ट होकर बैक जाएगी नहीं जाएगी। फिर सर जैसे कि कोई रे यहाँ पर गिरी तो वो भी रिफ्लेक्ट बैक होगी नहीं होगी। सर क्या एक ही रे देखो, और देख लो, और देखो एक रे यहाँ से निकली, वो भी रिफ्लेक्ट बैक हुई कि नहीं हुई। ठीक है, यहाँ से कोई रे निकली, वो भी रिफ्लेक्ट बैक हुई। मतलब सर यहाँ से रे निकल के जाइए, क्या है, देखिए ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टिंग, ये क्या है बोलो, इंसिडेंट रे। क्या है ये, इंसिडेंट रे। सर ये इंसिडेंट रे है, और ये रे कौन सी है, सर ये रिफ्लेक्टिंग रे है। क्या है, रिफ्लेक्टिंग रे। सर ये जो रे जा रही हैं, ये कौन सी रे हैं, सर अगर मैं इन रे की बात करता हूँ, ये हैं इंसिडेंट रे, और ये जो रे जा रही है ये है रिफ्लेक्टिंग रे। तो एक चीज़ आप लोग फोकस करना बेटा, एक बात समझना कि आप देखो कि रे निकल कर जा रही हैं, सरफेस पर टकरा रही हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकरा रही हैं, और जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराती हैं तो आपने देखा कि किसी एक पॉइंट पर आकर वो क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, आकर मिल रही हैं, है ना। अब गौर से सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आ जाएगा आपको पढ़ने के बाद। कि कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है हमारा, सर ये तो हमारा स्मूथ सरफेस है। कौन सा सरफेस है, ये हमारा पॉलिश सरफेस है। कौन सा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। सर हमारा पॉलिश सरफेस है, और सर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारा कौन सा सरफेस है, सर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, हमारा एक पॉलिश सरफेस है, एक हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको नीचे से रफ करके हम लोग ऊपर लिख देते हैं। ठीक है,
इसको आगे लिख देते हैं, आगे बना देते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखो, ये वाला सरफेस है, जो ये वाला अंदर वाला सरफेस है, ये सरफेस इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, एक मिनट, ज़्यादा नीचे चला जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है भाई। तो सर क्या लिखा है? इट कन्वर्ज द लाइट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। मतलब यहां से इंसिडेंट रे निकलकर सरफेस पर गिर रही है, किसी कर्व सरफेस पर गिर रही है जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और वो जाकर किसी एक जगह किसी वन पॉइंट में अगर कन्वर्ज हो रही हैं, उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे कि यहां से कोई इंसिडेंट रे निकल के गिर रही है, वो जाकर कन्वर्ज, वो कहां कन्वर्ज हो रही है? इस तरह किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, जिस पॉइंट में कन्वर्ज हो रही है उसे वो तो देखना वहां पे सारी रो कन्वर्ज हो रही हैं, एक रो नहीं, जितनी भी, कोई भी आप रिफ्लेक्टिंग, कोई भी आप रे निकालिए, वो जाकर कन्वर्ज हो जाएगी वहां पर। तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है। तो बेटा आज के जो टॉपिक्स थे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक थे। अगला जो आपका लेक्चर आएगा वो आएगा, हमने आज कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, सॉरी हमने आज कॉनकेव मिरर पढ़ा है। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे, हम डाइवर्जिंग मिरर के बारे में जानेंगे। कल का जो आपका अगला लेक्चर जो आने वाला है, पार्ट 4 आने वाला है, जो पार्ट 4 आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत ही जल्द आएगी, और तब तक आप इस वीडियो को पढ़ लीजिए। अगर आपने मेरा आगे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों मिल जाएंगे। आप पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ो, फिर आके मेरा थर्ड पार्ट पढ़ो, फोर्थ पार्ट जल्दी लेके आऊंगा मैं। तब तक आप लोग सारे नोट्सों को रिवाइज अच्छे से करो। अगर आप पर डे नोट्स रिवाइज कर लोगे तो आपको पीछे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और अभी मैं जो इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा, आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट लगेंगे, मजा आएगा, तो उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पीछे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।